हेलो व्यूअर्स, मैं हूं कल्पिता और आप सभी का स्वागत है हमारे कार्यक्रम में जिसका नाम है संजीवनी। दोस्तों, आज के एपिसोड में हम बात कर रहे हैं ऑस्टियोपोरोसिस की समस्या के बारे में। इस पर हमें जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद है ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर एम अब्बासी जी। तो चलिए उनका स्वागत करते हैं और एपिसोड की शुरुआत करते हैं। वेलकम डॉक्टर अब्बासी, आपका हमारे संजीवनी के मंच पर बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। डॉक्टर, आज का जो हमारा टॉपिक है ऑस्टियोपोरोसिस, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि ये समस्या आखिर होती क्या है, इसके क्या कारण होते हैं, इसमें कौन कौन सी परेशानियां होती है? ऑस्टियोपोरोसिस ये ग्रीक वर्ड है जी। इसके दो पार्ट हैं, ऑस्टियो और पोरोसिस। ऑस्टियो के माने होते हैं बोन और पोरोसिस मतलब पोरस, खोखलापन। जी। तो कोई भी कंडीशन जिसमें आपकी बोन्स, आपकी हड्डियां खोखली हो जाए उसे कहते हैं ऑस्टियोपोरोसिस। जी। इसके बहुत सारे कारण हैं। मेन कारण है वो चीजें जो इसको बनाती है स्ट्रॉन्ग, जैसे कैल्शियम, विटामिन डी, मिनरल्स वगैरह। ये चीज अगर नहीं होगी किसी भी कारण से तो आपकी हड्डियां खोखली होनी है। जी। ये ऑस्टियोपोरोसिस है। अब इसको समझने के लिए संक्षेप में मैं समझा दूं कि कैल्शियम जो आपके पेट में जाता है किसी भी तरीके से, वो मुंह तक पहुंचता कैसे है? जी। उसे कहते हैं कैल्शियम मेटाबॉलिज्म। इस रास्ते में कहीं भी दिक्कत आएगी तो कैल्शियम जो आपने खाया हुआ है वहां पहुंचता नहीं है। आपको लगेगा मैं कैल्शियम तो खा रही हूँ या खा रहा हूँ, तो हड्डी मेरी कमजोर क्यों हुई? तो ये कैल्शियम पेट में पहुंचने के बाद पहले कितनी मात्रा में जा रहा है और कैसे जा रहा है, कॉम्बिनेशन में जो पेट में एब्जॉर्ब हो जाए। जी। पेट की कंडीशन जो इसे एब्जॉर्ब करे, शायद ना भी करे। एब्जॉर्ब के बाद उसका कन्वर्जन वो कैल्शियम में ब्लड से जो हड्डियों के लिए जरूरी है जी। उसे करने में विटामिन डी, मिनरल्स, जिंक, विटामिन सी वगैरह वगैरह भी काम आते हैं। ये सब उसे कन्वर्ट करके वो कैल्शियम बनाता है जो बोन में जाके बंध जाता है और बोन को स्ट्रॉन्ग करता है। जी। और कुछ हार्मोन्स है अपनी बॉडी में, थायराइड भी है और भी हार्मोन्स है। लेडीज में जो हार्मोन्स लाते हैं माहवार, पीरियड्स, जी। एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, ये भी हेल्प करते हैं। ये सब मिलकर उस मेटाबॉलिज्म को सिस्टमिकली मैनेज करते हैं। जी। तो इनमें से किसी भी एक चीज में अगर खामी आएगी तो ये कैल्शियम वहां तक पहुंचेगा नहीं। और कुछ हार्मोन्स ये जो कैल्शियम बोन में उसे रोके रखते हैं, निकलने देते नहीं है। वो नहीं होगा तो निकल जाएगा। तो आप खा भी बराबर रहे हो, जा भी बराबर है, लेकिन निकल जा रहा है। जी। तो ये ऑस्टियोपोरोसिस और ऑस्टियोपीनिया, ये दो तरह की बीमारियां हैं जो हड्डियों कमजोर में धस जाती हैं। जी। इसकी वजह बताया मैंने आपको, मेन ये है कि आप सही मात्रा में कैल्शियम ले नहीं रहे हैं जी। या फिर आपको कोई हार्मोनल इम्बैलेंस है। आपने देखा होगा ये कि स्त्रियों में ज्यादा होता है। उसकी वजह यही है कि जब स्त्रियों के माहवार बंद हो जाते हैं, इसे कहते हैं मेनोपॉज, जी। उस उस वक्त ये वो हार्मोन ना होने की वजह से ये कैल्शियम निकलना शुरू होता है, जमता नहीं, तो हड्डियां तुम कमजोर हो जाती है। जी। वो एक कारण है। दूसरा, जब आप हरकत करते हैं, एक्टिविटी करते हैं, तो एक्टिविटी मसल की जो होती है और मसल का ही ब्लड सप्लाई बोन को हेल्प करता है। दोनों एक ही सिस्टम है। जी। तो आप एक्टिविटी नहीं करेंगे तो ब्लड जाएगा नहीं और ब्लड का कैल्शियम पहुंचेगा नहीं। जी। तो जो लोग एक्टिविटी कम करते हैं, जो आज के जमाने में बहुत हो गया है, इसे हम कहते हैं सेडेंटरी लाइफस्टाइल। जी। बैठे हैं, यहाँ बैठे बैठे रिमोट से टीवी ऑन हो रहा है, रिमोट से एसी ऑन हो रहा है, हर चीज हो रहा है, मोबाइल से खाना आ जा रहा है। जी। मतलब इतना बचा है कि वो मोबाइल से आदमी खाने वाला खिला भी दे, वो आ जाएगा। आप काम कर रहे हो, ऐसा किया, पिज्जा का पीस दे दिया, वो भी रह गया है। तो इतनी इनएक्टिविटी हो गई लाइफ में कि फिर वो बोन से कैल्शियम निकलना शुरू हो जाता है। जी। तो ये एक और मेजर कॉज है आज के जमाने में, जिससे हम बच्चों में देख रहे हैं ऑस्टियोपोरोसिस, क्योंकि वो करते ही नहीं है, सब मोबाइल पे आ गए। और खासकर कोविड में तो और इन्हें लैपटॉप पर या टैब पर स्कूल जाना, तो जाना आना भी स्कूल का बंद हो गया था। जी। दूसरा, विटामिन डी मिलता है सन से, अर्ली मॉर्निंग सन से बहुत मिलता है। वो सन की रेज जो है वो विटामिन डी को कन्वर्ट करती, बनाती नहीं है, तो विटामिन डी को कन्वर्ट करती है। वो एक्टिव कंपोनेंट में जो कैल्शियम को बोन में बिठाएगा। जी। तो ये जो विटामिन डी का सन लाइट के एक्सपोजर मिलना चाहिए वो नहीं मिलता, क्योंकि हम बाहर निकलते नहीं है। और मेट्रो में इतनी बड़ी बिल्डिंग हो गई कि सूरज दिखता भी नहीं है।
और हमारी सुबह भी देर से ही चालू होती है। बिल्कुल, रातें लंबी हो गई हैं और दिन शिफ्ट हो गया पूरा। तो ये सब चीजें हैं जो कैल्शियम को बोन तक पहुंचने नहीं देती हैं। जी। कुछ बीमारियां भी होती हैं जिसकी वजह से कैल्शियम आपके बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं होता, लेकिन बहुत कम है। मेजर कॉजेज आपका डाइट का कम होना, आपकी एक्टिविटी कम होना, जी। फिर लेडीज में मेनोपॉज का आ जाना, और बस यही मेन कॉजेज हैं। जी। तो फिर डॉक्टर ऐसे कौन से लक्षण हैं जिससे हमें ये पता चले कि हमें ऑस्टियोपोरोसिस है, हमें डॉक्टर के पास जाने की जरूरत है? बिल्कुल सही, ये बहुत जरूरी है। ऑस्टियोपोरोसिस एक साइलेंट किलर है, ये एक बड़ा प्रॉब्लम है। इसकी लक्षण बहुत कम मालूम पड़ते हैं। ये ऐसे लक्षण हैं जो आप इग्नोर कर सकते हैं या इग्नोर करते हैं लोग। जी। वैसे भी लोग इग्नोर ही करते हैं। यानी ये सिस्टम है कि कभी कुछ हुआ तो पहले इग्नोर करेंगे, फिर घर का इलाज करेंगे, फिर पड़ोसी से पूछेंगे, फिर कल ही बताएंगे कुछ, फिर यूट्यूब हुआ ये हेल्प करेगा, फिर वो आएंगे हमारे पास एंड में जब ये बहुत बिगड़ चुका है। जी। तो क्योंकि हर कंट्री में तो कम, लेकिन मैंने इंडिया में देखा है कि इंडिया में डॉक्टर को छोड़कर सब डॉक्टर है। जी। हाँ, ये मजाक लगेगा मगर ये हर आदमी एडवाइस करेगा तो देने वाला तो बेवकूफ है, लेने वाला भी एडवाइस बेवकूफ है। तो इसके सिम्टम जो शुरुआत में आते हैं मेजर, ये वो बोन पेन्स, मतलब आपकी हड्डियां दुख रही हैं अंदर से, पता लग नहीं रहा है कि आपको कहाँ दुख रहा है। एक दूसरा कि आप मामूली चोट से फ्रैक्चर कर दे रही, यानी चोट इतनी गहरी भी नहीं है, आप बस उठ के बैठे कुर्सी पर फ्रैक्चर हो गया। अच्छा। जो नहीं होना चाहिए, हड्डियां बड़ी मजबूत है, ऐसा टूटती नहीं है। तो अगर टूट जाती है, इसे हम कहते हैं फ्रेजाइल फ्रैक्चर्स, और फ्रैक्चर्स एट नो ट्रॉमा, कुछ इंजरी नहीं, बस मैं बैठी और ऐसा हो गया जी। वो एक मेजर कॉज है। और तीसरा सिम्टम जो है वो जो मैंने मालूम किया कि आपकी हाइट कम होती है। हाइट कम होती है? जो वर्टिब्रा हमारे जो स्पाइन के बोन्स है हमारे, वो एक पेक रखे हैं जी, उनमें पहले ये आता है ऑस्टियोपोरोसिस। स्पाइन, रिस्ट की हड्डियां और ये कूल्हे की हड्डी जो हिप जॉइंट है, ये मेजर इफेक्ट करता है क्योंकि ये वेट बेरिंग है, ये इस्तेमाल में आते हैं, यूज में भी आते हैं। तो स्पाइन की हड्डियां जो एक पेक रखी हुई है पूरी कॉलम, उसमें एक एक भी मिलीमीटर कम हो तो हाइट कम होती है। औरतों ने महसूस किया मगर मामूली, उनकी जो लहंगे हैं या उनकी साड़ी अब लंबी हो रही है, तो साड़ी लंबी नहीं होती, आप छोटे हो रहे हो। तो ये एक बहुत ही सिग्निफिकेंट साइन है कि आपके अंदर हड्डियां कमजोर दब रही है और आपके हाइट कम हो रही है। तो लगे कि हाइट कम हो रही है या आप झुकना शुरू कर रहे हो, समझ लेना कि आपके बोन वीक हो रहे हो और 100% ऑस्टियोपोरोसिस है। इसमें एक सिंपल टेस्ट है, अगर जो एकदम नुस्खा है जो आप बताया कि कैसे मालूम करना जी। एक होता है अपना आर्म स्पैन, यानी अपना पूरा हाथ खोल लें, फैला दे जितना फैल सकता है। ये आर्म स्पैन इस फिंगर से लेके इस फिंगर तक मेजर करना है जी। और आपकी हाइट मेजर करनी है। नॉर्मली हाइट आर्म स्पैन के बराबर होती है या ज्यादा होती है। जब आपका आर्म स्पैन हाइट से बढ़ने लगे तो 99 या 100% आपकी बोन दब रही है और ऑस्टियोपोरोसिस श्योर है। ये सिंपल नुस्खा है, ये आप घर में ट्राई कर लें। इसमें कोई ब्लड टेस्ट नहीं चाहिए, कोई बड़े बड़े टेस्ट नहीं चाहिए। वैसे कुछ टेस्ट हैं जो एकदम डायरेक्टली बताएंगे आपको कि आपको ऑस्टियोपोरोसिस है कि नहीं। और जिस तरह के पैकेजेस आते हैं कि आप 45 क्रॉस किए तो कुछ टेस्ट करने, उसमें कैल्शियम प्लस ब्लड में, विटामिन डी ब्लड में, और एक आता है डेक्सा बोलते हैं इसको, ये बोन डेंसिटोमेट्री। ये आपकी बोन की डेंसिटी यानी कितना खोखला है या नहीं वो चेक करता है। और वो स्पाइन की हड्डी, हाथों की हड्डी और पैरों की हड्डी चेक करता है जो मेजर है, और कंपेयर करता है कि आपकी हड्डियां पहले कितनी होनी चाहिए थी और अब कितनी है, या आपकी उम्र में जो बंदा है नॉर्मल उससे आप कितना गिर रहे हैं। उसको बोलते हैं जेड स्कोर, वाई स्कोर। इससे आइडिया आती है हमको कि आपको क्या इलाज देना है, क्योंकि इलाज भी डिपेंड करता है कितने ऑस्टियोपोरोसिस किस ग्रेड में आप है। तो इस तरह जो लक्षण बताया मैंने आपको बताया टेस्ट, इससे पता लग जाएगा कि ऑस्टियोपोरोसिस आपको है कि नहीं और उसका क्या इलाज करना है जी। मतलब डॉक्टर, अगर ये लक्षण हमें दिखाई देने लगे तो हम डॉक्टर के पास जाने के बाद ये जो टेस्ट आपने अभी बताए वो हम कर सकते हैं, उससे हमें पता चल सकता है कि ऑस्टियोपोरोसिस है या नहीं। तो फिर अगर हमें डिटेक्ट हो गया कि हमें ऑस्टियोपोरोसिस है तो उससे क्या ट्रीटमेंट दी जाती है? बिल्कुल, पहले तो आपने बताया कि लक्षण मिले आपको तो आप डॉक्टर के पास गए जी। डॉक्टर ने आपके लक्षण पूछा, कुछ एग्जामिन किया, सिंपल एक्सरे भी करेगा। सिंपल एक्सरे में दिख जाता है कि हाँ बोन कमजोर है, क्वालिटी से मालूम पड़ता है। अगर उससे भी नहीं पता चल रहा है तो ब्लड टेस्ट करेगा, या फिर वो डेंसिटोमेट्री का टेस्ट जो है डेक्सा वो करेगा, और करके फिर
मानूंगा कि आप किस लेवल पे भी हो, फिर उसका इलाज चालू होता है, हम्म। जिसमें कैल्शियम की गोलियां भी होती है, सप्लीमेंट्स, डाइट चेंज कराएंगे, आपको कहेंगे भाई ये डाइट में ये चीज खाइए जी। ताकि कैल्शियम बढ़ जाए आपका। फिर कुछ विटामिन डी या कुछ ऐसे मेडिसिन भी आते हैं जो कैल्शियम का लीक होना रोकते हैं, बताया था मैंने पहले आपको, जी। वो दवाई देनी पड़ती है कि लीक बंद हो जाए। कुछ इंजेक्शन आते हैं जो कैल्शियम को जल्दी बाइंड करते हैं, कुछ इंजेक्शन आते हैं जो कैल्शियम को अंदर से निकल से रोकते हैं। ये पूरे बहुत सारे इलाज हैं जो एज पर द पेशेंट और उसके क्या टेस्ट हैं वो देखकर, वो समझकर फिर इलाज दिया जाता है। और फिर उसके बाद आपसे रिक्वेस्ट किया था कि आप हर साल एनुअली दोबारा चेक करते रहे कि आप अभी कहाँ पर हैं। डॉक्टर, जैसे आपने पहले भी बताया कि ये समस्या महिलाओं में ज्यादा दिखाई देती है, उसका कारण भी आपने बताया कि पीरियड्स की वजह से ये हो सकता है, क्या इसके अलावा भी उसके कोई कारण है? मेजर कारण तो ये, उसके अलावा ये कि उनकी लाइफस्टाइल है, उसमें वो अपने ज्यादा ध्यान रखती फैमिली का। जी। तो ये उनका एक एटीट्यूड है, कैरेक्टर है, तो वो अपने खाने तक और वो खाने ध्यान रखती है। जी। तो डाइट में भी कमजोरी पाती होगी, ज्यादा घर में रहते हैं, निकलते नहीं बाहर, तो सनलाइट का एक्सपोजर भी कम हो जाता है उनका। ये ज्यादा कवर्ड भी है ड्रेस वाइज जी। इन्हें हम बनियान में निकल जाए बाहर, हमें कोई कुछ नहीं बोलेगा और हम अपने आप को एक्सपोज कर लेंगे, या बाकी बैठ गए टेरेस में सुबह की सूरत में बनियान निकाल के स्किन एक्सपोज होगी। जितना स्किन खुला रहेगा उतनी लाइट अंदर जाएगी और विटामिन डी बनेगा जी। तो वो भी मुश्किल पड़ती है। तो ये चीजें जो उनका कल्चरल भी है और घर में रहना है, बाहर निकलना नहीं है वगैरह वगैरह, ये भी इसको कैल्शियम को एब्जॉर्ब करने में या विटामिन डी में अफेक्ट करता है। तो ऑस्टियोपोरोसिस मेजर कॉज उनका है हार्मोनल और थायराइड भी। थायराइड चेक भी करवाना चाहिए, अगर थायराइड रहेगा तो अफेक्ट करेगा आपका। और ये जो मेनोपॉज के बाद जो आते हैं हार्मोन्स की कमी, वो भी होता है। तो कई फीमेल में फिर हमें HRT हार्मोन रिप्लेसमेंट ट्रीटमेंट देना पड़ता है। कैल्शियम के बाद भी वो देना पड़ता है। तो कैल्शियम है मगर जा नहीं रहे ना, तो हार्मोन की देना पड़ता है, मगर सब में नहीं, बहुत कम में, तो उससे भी फिर ऑस्टियोपोरोसिस रोका जाता है और बोन को इंप्रूव किया जाता है। जी डॉक्टर, जैसे कि आपने कहा कि जो औरतें हैं वो अपने से ज्यादा अपने घर वालों का ख्याल रखती है, इसके वजह से खुद की हेल्थ निगलेक्ट कर लेती है। बिल्कुल। लेकिन आजकल की जो औरतें हैं, जो वर्किंग वुमेन्स है, वो खुद का ख्याल भी रखती है, खुद की हेल्थ का जितना हो सके मॉनिटर करती रहती है, पर फिर भी उनकी लाइफस्टाइल जो है वो बहुत ही बिजी हो चुकी है, और जो उन्हें कुछ आदतें भी होती है जैसे कि स्मोकिंग हो गया, तो क्या ये भी ऑस्टियोपोरोसिस के लिए हानिकारक साबित होता है? बिल्कुल। कोई भी एडिक्शन, अल्कोहल, स्मोकिंग, ड्रग्स, ये एडिक्शंस आपके डाइट को इफेक्ट करता है एक। दूसरा टोबैको और ये चीजें, ये आपके सर्कुलेशन को इफेक्ट करता है। तो जब ब्लड ही नहीं पहुंचेगा मेरे बोन तक, तो कैल्शियम कितना भी खाओ नहीं पहुंचेगा। तो आप टोबैको ले रहे हैं किसी भी हाल में, या मिसी कर लो जो जी विलेजेस में लेती हैं औरतें, कि यहाँ पर सिगरेट पी रही, आजकल एक एटीट्यूड हो गया, स्टैंड हो गया, या फिर आपको ई सिगरेट आ गया है जी कि हम पॉल्यूशन नहीं कर रहे मगर खुद को खराब कर रहे हैं, ये और नुकसानदेह। ई सिगरेट तो उस सिगरेट से बहुत 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 ज्यादा नुकसान, क्योंकि एक ई सिगरेट तकरीबन 15-20 सिगरेट की ताकत रखता है निकोटीन की। तो वो और मुश्किल हो गया, वो और आसान हो गया। और बच्चों में आजकल खास करके दिखता भी नहीं, पेन की शक्ल में आता है, तो घर पर डाउट भी नहीं करते। पहले खुशबू आती थी तो पेरेंट्स पकड़ते, भाई तो कोई स्मोक करके तो नहीं आया, अब वो खुशबू भी नहीं आती, बल्कि बदबू नहीं आती, तो खुशबू आती है, ये फ्लेवर का, वो फ्लेवर का। तो ये चीजें अफेक्ट करती हैं। तो ऑल दोस निकोटीन और एडिक्स ड्रग्स, दे डिक्रीज आपके ब्लड सप्लाई को कम करता है जी। तो जब ब्लड सप्लाई नहीं पहुंचेगा बोन तक, तो कैल्शियम नहीं पहुंच पाता। ये भी चीजें हैं। और वर्किंग वुमन अब और बिजी हो गई है, तो उसके पास और वक्त नहीं अपने लिए जी, तो इसमें अफेक्ट करता ही। ये ऑस्टियोपोरोसिस की जो समस्या है उस पर ध्यान देना, उसके बारे में अवेयरनेस करना, ये क्यों जरूरी है? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है कि हर चीज सबब चाहिए लोगों को। भाई ठीक है, अगर है बोन कमजोर तो है, क्या होगा जी। तो मैं एक मॉडल है मेरे पास, ये जो ऑस्टियोपोरोसिस है उसके लिए नॉर्मल हड्डी को जानना जरूरी है जी। ये नॉर्मल हड्डी है अपनी हिप की, कूल्हे की। तो इसमें जो अंदर की डेंसिटी है दिख रही है आपको, ये बारीक बारीक होले एकदम स्मॉल है, वो जरूरी है। ये पैटर्न है, इसमें अंदर कैल्शियम बैठता है, ब्लड सप्लाई घूमता है, तो ये नॉर्मल है जो आप देख रहे हैं। अब जब ऑस्टियोपोरोसिस आएगा तो ये खोखली हो जाएगी। ये जो है ना, ये मतलब एक लकड़ी का टुकड़ा जो दीमक खा गया है, समझो वैसा ही, बस दीमक खाया हुआ है। जब तक टच नहीं कर रहा है को ठीक है,
हाथ लगेगा पूरा कबड़ गिर जाएगा, उस तरह से होता है। तो ये बोन फिर जरा सी मार पे, एकदम हल्की सी चोट पर, खाली कुर्सी पर जोर से बैठने से भी ये फ्रैक्चर हो जाता है। ये फ्रैक्चर है, ये बहुत कॉमन है। यानी मेरे ख्याल से हर थर्ड फ्रैक्चर जो आप देखोगे, हम देखते क्लिनिक में, वो ये हिप फ्रैक्चर होता है। और ये हर थर्ड फ्रैक्चर ओल्ड में होता है और हर थर्ड फीमेल में होता है। इतना इंपॉर्टेंट है। यानी एक तरीके से बताया जाए तो हर 3 सेकंड में दुनिया में कहीं ना कहीं ये वाला फ्रैक्चर हो रहा है, जो ऑस्टियोपोरोसिस की वजह से। हर 3 सेकंड में हम बात करें, कहीं 3-4 गिर गए होंगे और जा रहे होंगे हॉस्पिटल में इलाज कराने के लिए। तो ये है इसका प्रॉब्लम। तो इस फ्रैक्चर से बचने के लिए आपको इस खोखलेपन को नॉर्मल करना पड़ेगा, जिसके लिए जानना जरूरी है कि मुझे ऑस्टियोपोरोसिस है कि नहीं, और है तो किस मात्रा में है, डॉक्टर से मिलना है और उसको चेक कराकर इलाज करके इस फ्रैक्चर से बचना है। बिल्कुल, क्योंकि ये पूरा आपकी लाइफ चेंज कर देगा। एक फ्रैक्चर, खर्चे, डिपेंडेंसी, ऑपरेशन है, सही भी हो ना हो जी, तो वो सब तकलीफें एक साथ आ जाएगी। तो एक छोटी सी भूल या एक छोटा सा इग्नोरेंस आपको बहुत नुकसान देगा। जी, तो प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, जी, ऐसा कहा जाता है जी, कि एहतियात इलाज से बेहतर है। जी, बेहतर ही नहीं, इलाज से सस्ता भी है। सस्ता ही नहीं, आसान भी है। आसानी नहीं, कंप्लीट भी है। तो प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, इजियर देन क्योर, फास्टर देन क्योर, सिंपलर देन क्योर एंड कंप्लीट देन क्योर। जी। डॉक्टर, अभी जो आपने समझाया कि हमारी हड्डियां कमजोर होना यानी हमें ऑस्टियोपोरोसिस की समस्या होना, तो मुझे आपसे ये पूछना है कि कई बार लोग ऐसा सोचते हैं कि हड्डियों की कमजोरी मतलब कैल्शियम की कमी, तो हमें डॉक्टर के पास जाने की क्या जरूरत है? बाजार में तो ऐसी कई सारी गोलियां मिलती हैं जिनसे हमारा कैल्शियम बढ़ जाता है, तो हम वो ले लेंगे। तो डॉक्टर के पास जाना जरूरी क्यों है, ये आप हमारे दर्शकों को बताइए। अगर आपका मोबाइल थोड़ा हल्का सा कुछ मैं बराबर चल नहीं रहे, तो आप क्या खुद ठीक करेंगे इसको? नहीं, आप जाएंगे, क्योंकि मोबाइल है ना जी, आईफोन है, महंगा वाला है, कुछ बिगड़ गया, डेटा पूरा चला गया, सारे चले गए। तो ये जो चीज सिर्फ 1.5 लाख 2 लाख की है, उसका आप ख्याल करके बराबर जा रहे हो सेंटर पे, तो बॉडी के लिए की डॉक्टर बात नहीं। बॉडी आपकी सबसे महंगी चीज आप पजेस कर रहे हो आज की तारीख में। उससे महंगा कोई चीज आपके बॉडी पर, जिस्म में या पॉकेट में नहीं है। और डॉक्टर के पास जाने से 3 फायदे हैं। एक तो ये है कि नहीं ऑस्टियोपोरोसिस मालूम पड़ेगा। जी, हर हड्डी का दर्द कैल्शियम की वजह से नहीं होता। कैल्शियम की कमी उसकी एक हिस्सा हो सकती है, लेकिन वही इसका कारण हो ये जरूरी नहीं है। एक तो कैल्शियम कितना लूम है, कितने दिन लूम है, कब तक लूम है, कौन सा वाला लूम है, साथ में कैल्शियम को विटामिन भी लूं ना लूं, ये सारी चीजें आपको डॉक्टर बताएगा, तो फायदा करेगा। अब ये दवाएं ऐसे बिक रही है, ऐसी बोली जा रही है, ऐसी एडवाइस दी जा रही है, आप मानो नहीं, 60 to 70% ऑफ विटामिन को हर मॉर्निंग दुनिया में फ्लश करते हैं लोग, क्योंकि बॉडी बहुत स्मार्ट है, वो एक भी चीज एक्स्ट्रा नहीं लेगी। जी, आप कैल्शियम खाते रहिए, अगर जरूरत नहीं है तो नहीं लेगी। आप मॉर्निंग में से लैट्रिन में या स्टूल में निकाल देंगे जी, तो पूरा पैसे का वेस्टेज है। मगर एक कोई सिस्टम बन गया है, हमको एक आसान तरीका चाहिए जी। उस आसान तरीके या शॉर्टकट से हम असली इलाज से दूर रह रहे हैं। तो हर विटामिन बॉडी जमा नहीं करती कि मैं चलो आया तो ले लूं, रख लूं, मैं फ्यूचर में काम आएगा। नहीं, बॉडी में सिर्फ फैट के अलावा कोई चीज जमा नहीं होती, बाकी हर चीज निकल जाती है। आप एक्सेस पानी पीजिए, आप ज्यादा बाथरूम जाएंगे जी, तो रोक लेगा भाई गर्मी का सीजन है, मैं मेट्रो में जा रही हूँ, ट्रेन में जा रही हूँ, 8 घंटा में पानी नहीं मिलेगा, मैं पानी पी लूं। नहीं, बॉडी बहुत स्मार्ट है जी, हर एक चीज अपनी जगह पे इतनी भगवान ने, कुदरत ने परफेक्ट बनाई है कि उसका यहां से वहां होना मुश्किल है जी। जैसे वही खाना जो आप मुंह में खा रहे हो मजा दे रहा है, लेकिन वही चीज अगर दांत में फंस जाएगी आप परेशान हो जाओगे। आप ढूंढोगे वो चीज कि मैं कब निकालूं कब निकालूं, तो मुंह में है लेकिन वहां नहीं है जहां होना है उसे जी। तो इतना स्पेसिफिक बॉडी है। तो दवाएं जो लेना है आप डॉक्टर से मिलिए, उनकी राय लीजिए जी, टेस्ट करवाइए, समझिए क्या है क्या नहीं, क्योंकि इस टेस्ट से आपको आइडिया आएगी कितना लेना है, पैसे का वेस्टेज नहीं होगा। खामा का कैल्शियम खा रहे हो आप, विटामिन या केमिकल्स खा रहे हो जी, तो जरूरी नहीं है आपके जी। डॉक्टर, लोगों की ये भी सोच रहती है कि
ये जो अगर डॉक्टर के पास चले गए तो खर्चा बढ़ेगा, बहुत खर्चा आएगा, इससे सस्ता तो केमिस्ट के पास या फिर किसी दुकान से मैंने अगर कोई छोटी मोटी गोलियां ले ली तो वो सस्ते में हो जाएगा। तो मैं ये आपसे जानना चाहूंगी कि अगर ये निग्लेक्ट करते गए ये दर्द को और ऐसी छोटी मोटी दवाइयों से अपना टेम्पररी इलाज करते गए तो बाद में कितनी मुश्किल हो सकती है। पुरानी कहावत है ना, फॉर द सेक ऑफ अ नेल द हॉर्स वाज लॉस्ट। जी। ऑस्टियोपोरोसिस के इतना डिसीजन क्यों हो रहा है कि उसका जो इफेक्ट है वो फ्रैक्चर ही है, और फ्रैक्चर से लाइफस्टाइल पूरी चेंज हो जाती है। जी। तो वो थोड़ी बहुत बचत करके आप उस और ले जा रहे हैं अपने को जहां एक बड़ा फ्रैक्चर हो सकता है। और ऐसे ही आज के जमाने में जहां फैमिलियां छोटी हो जा रही है जी। जहां डिपेंडेंसी अपने आप पर बहुत आ रही है, खुद करना पड़ता है कुछ, तो उस पर अगर आपको फ्रैक्चर हो जाता है और आप पलंग पे आते हो तो मिजरेबल हो गई, डिप्रेशन जी, एक फीलिंग ऑफ लोनलीनेस, अकेलापन, कोई हेल्प नहीं कर रहा है। आप मानो नहीं, हमारे क्लिनिक में हर थर्ड लेडी जो 45 के ऊपर की है वो जब कुछ दर्द लेके आती है, या घुटनों का हो या कमर का हो या हो, उसका ये होता है कि डॉक्टर ऐसा कर दो कि मैं किसी से पानी भी ना मांगू, खुद ले लूं, क्योंकि सिस्टम ऐसा हो गया है। जी। बेटियां काम कर रही है, बहुएं काम कर रही है, घर में कोई है ही नहीं, या बच्चे चले गए अब्रॉड पढ़ा के, तो अब ओल्ड एज में अकेलापन एक सिस्टम हो गया है, उस पर डिपेंडेंसी। तो सोचो फ्रैक्चर होगा तो क्या होगा आपको। तो किसी केमिस्ट से, वो डॉक्टर थोड़ी है, वो तो पूछता भी नहीं आपको कि क्या क्या हो रहा है, आपने मां कैल्शियम दे दिया उसने। ये एक इशू है लीगल अपने इंडिया में जी। ऑल ओवर द वर्ल्ड अलाउड नहीं है। मैंने बाहर 10 साल काम किया है, कहीं भी दुनिया में पेपर के बगैर केमिस्ट दवा दे सकता ही नहीं है, और अगर दे दिया तो उसमें स्टैम्प मारता है कि दोबारा आप न लो। यहाँ पर तो एक दवा काम कर गई, वो चिट्ठी घर में है, फिर दर्द हो रहा है तो खुद से दवा मंगा ली कि क्यों जाए डॉक्टर के पास, बताया कि ट्राई करते हैं। और ये ट्राई आप अपने बॉडी पे कर रहे हो, आप मोबाइल पे ट्राई नहीं करते हो। गाड़ी में, मोटर बाइक में आपके कट 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 कर आवाज आ रही है, आप तुरंत मैकेनिक जाते हो कि भाई आवाज क्यों आ रही है, ऐसा ना हो कि लंबा चक्करों में गिर जाऊं करके। तो वैसे ही छोटी मोटी चीज भी आपकी बॉडी में होती है, तो उसे बराबर, और कौन चीज डॉक्टर ही करेगा उसका जी, उसका डॉक्टर है, तो उसको मिलकर आप कहीं डेंजरस कॉम्प्लिकेशन या डेंजरस सिक्वली बोलते हैं जो उसकी बात की उन्हें चीजें, उससे आप बच सकते हैं। जी बिल्कुल। डॉक्टर, अगर ये अभी आपने बताया कि हमें अगर ऑस्टियोपोरोसिस हो जाए तो कितना डेंजरस हो सकता है, तो उसे प्रिवेंट करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? बहुत ही बढ़िया सवाल है और बहुत ही अहम है, इंपॉर्टेंट भी है जी। क्योंकि जब हो ही ना तो तकलीफ आएगी नहीं, उसके लिए बहुत कम चीजें करनी है। एक तो ये कि आप अपने डाइट में रोजाना कैल्शियम की मात्रा जो रिक्वायर्ड है, जो 1500 मिलीग्राम कहा जाता है पर डे का, वो मिलती है। भगवान के दिए, खुदा के दिए, कुदरत में हर चीज है जो कैल्शियम है। दवाई बनती कहाँ से? इससे बनाते हम जी, बिल्कुल। तो गोली खाते बेहतर है कि आप डाइट में देखिए, सिंपल नुस्खा है उसका कि 2 गिलास दूध, एक सुबह एक शाम को, जिस तरह भी आप चाहें, फ्लेवर्ड मिल्क लें, मिल्कशेक बना ले, कुछ भी कर लें, लेकिन एक सुबह और एक शाम को। दोपहर को खाने में 1 बोल दही का हो, किसी भी तरीके से, या छाछ हो, लस्सी हो, दही रायता हो, या प्लेन कर्ड हो, वो ले। 2 बनानास दिन में कभी भी खा ले जब भूख लगे तो। सस्ता, सुंदर, टिकाऊ और इजीली अवेलेबल है ऑल द ईयर राउंड, तो बना ले। और रात के खाने में खास करके कोशिश करें कि हरी सब्जियां, पालक, मेथी, ये चौला, ये रहे, इससे वो मिनरल मिलते हैं जो कैल्शियम को हेल्प करते हैं। तो हमने कैल्शियम भी लिया, और सवेरे अपने आप को एक्सपोज करें, सवेरे कोई भी एक्टिविटी करें। हर धर्म में मॉर्निंग का अहमियत है जी। फिर वो सुबह की नमाज हो, सुबह की पूजा हो, सूर्य दर्शन हो, ये सूर्य नमस्कार हो, ये सूर्य को पानी अर्पण करो, जो करना है आपको। आप मॉर्निंग की, अर्ली मॉर्निंग के जो सनलाइट के पहले के 2-3 मिनट और बाद के 5-6 मिनट अपने आप को एक्सपोज कर दो जी। हमारे में कहता हूँ, जाके मस्जिद ना पढ़ लो, आप में मंदिर चले जाओ पूजा करने के लिए, कहीं भी जाओ, वॉक पे जाओ, जॉग पे जाओ, मूव करो, जस्ट वो एक 5-7 मिनट का एक्सपोजर विटामिन डी के लिए बहुत काफी है जी। तो वो कर लिया हमने, कैल्शियम पूरा हमने ले लिया, 2 बार दूध, 2 बनाना, सब्जियां हरी, रात को 1 बोल दही का ले लिया हमने। और अगर भूख लगे तो ड्राई फ्रूट में वॉलनट्स काफी अच्छे हैं और सेफर भी हैं फॉर फ्रॉम कोलेस्ट्रॉल पॉइंट ऑफ व्यू, तो वॉलनट थोड़ा खा लिया। तो ये चीजें आप अगर करते रहेंगे अपने डाइट में, तो आपको कैल्शियम दिन भर का मिल जाएगा, आपको नौबत ही नहीं आएगी। फिर अगर कुछ तकलीफें आ रही है, पेन, कंप्लेन, उसको इग्नोर ना करें,
पहली फुर्सत में, पहली टाइम में जाके डॉक्टर को दिखा दे, पूछ ले जी। नहीं है तो खुद बोलेगा नहीं है तो पकड़ लेगा। तीसरा, कुछ उम्र के बाद 45 के बाद हमें अपने कुछ ब्लड टेस्ट कराने चाहिए, टेस्ट उसमें ये डेक्सा होना चाहिए, डेक्सा है, कैल्शियम करा लिया, ओके ठीक है, मैं देख लिया। हम गाड़ियों में जानते हुए कि मेरे हर 3 में मुझे फ्यूल भराना है, फिर भी फ्यूल काटा होता है, मेरा फिक्स है, मगर वो बताता है मेरे को। तो वैसे कांटे हमारे बॉडी में, ब्लड टेस्ट है, एक्सरे नहीं है, हमें वो चेक करना है कि मैं सही हूं कि नहीं जी। ये हो गया। तीसरा, एक्टिविटी। जैसे हमेशा मैं कहता हूं कि हरकत में बरकत है जी। हरकत में बरकत है, जो नहीं हलता वो मैयत है, डेड बॉडीज डोंट मूव जी। तो आप कुछ भी एक्टिविटी करते रहिए, कोई भी एक स्पोर्ट, स्विमिंग इज द बेस्ट, में कोई जरूरत नहीं पड़ती है हमको, कोई सामान नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए जी। अपनी अंडरगारमेंट लिए चले गए और कभी भी करके आ गए, तो स्विमिंग इज अ गुड थिंग। अर्ली मॉर्निंग वॉक है, कोई भी गेम जो पसंद है आपको, टेबल टेनिस, बैडमिंटन, क्रिकेट, जो भी वो करे, उससे मसल्स आपके होते हैं स्ट्रेच, और मसल स्ट्रेच हो गए तो ब्लड इंप्रूव होगा, ब्लड इंप्रूव होगा तो बोन को ब्लड मिलेगा, और जो आप कैल्शियम खा रहे हैं वो पहुंचेगा जी। तो एक्टिविटी, प्रॉपर एक्सरसाइज ऑन टाइम, सनलाइट से एक्सपोजर, डाइट में कैल्शियम, और हर चीज कंप्लेन को इग्नोर ना करें जी। ये कंप्लेन बॉडी का एक इशारा है आपको जी, एक लाइट है, तो उसे आप दिखा दो, पूछ दो किसी को और इलाज कर लो। थैंक यू सो मच डॉक्टर, आपने बहुत ही अच्छी जानकारी दी। आप यहाँ पर आए, आपने अपना कीमती समय निकाला, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जरूरी है, हम डॉक्टरों के लिए ये बहुत जरूरी है इलाज करना, लेकिन उससे बेहतर ये कि कैसे हमारे पास नहीं आना, ये हमारे प्रोफेशन कंप्लीट करता है जी। कि हम आपको ठीक तो कर दे, मगर साथ में ये एडवाइस करें कि दोबारा हमारे पास आपको आना ना पड़े जी। और आप सीखोगे तो और को सिखाओगे, ईच वन टीच वन, वो बातें और फैलेगी, और ये माध्यम से तो हम पहुंच ही रहे हैं, जो सुन रहे हैं वो समझा और लोगों को कि भाई डॉक्टर के पास जाओ, यहाँ वहां इलाज मत करो, हर चीज का एक जगह होता है। अगर हम कोई चीज खरीदेंगे स्टॉकिस्ट के पास है या ऑथराइज्ड डीलर के पास है तो गारंटी वारंटी काम आती है, रास्ते पे खरीदेंगे तो कुछ नहीं उसकी वैल्यू, वो तो दे दिया, चल गया, नहीं चल गया, नहीं चल गया। तो आप जो बातें आज सुनी उसको और लोगों तक पहुंचाएं जी, और लोगों को हमारे पास न आने से रोकें। थैंक यू सो मच डॉक्टर। दोस्तों, आज के एपिसोड में डॉक्टर अब्बासी ने जो बातें हमें बताई, अगर हम उन पर ध्यान दें तो हमें ऑस्टियोपोरोसिस जैसी समस्या से जूझना नहीं पड़ेगा। तो ऐसे ही कई और विषयों पर जानकारी लेने के लिए हम मिलेंगे संजीवनी के अगले एपिसोड में। तब तक अपना ख्याल रखिए।